क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का निवेदन आराधना में हार्दिक स्वागत है। विश्वासियों, बाइबल चिन्ह से भरी पड़ी है। जब हम चिन्हों के बारे में बात करते हैं तब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं शुरुआत में जब इजरायली लोग मिस्र से प्रतिज्ञा देश जाते हैं तो उसमें मिस्र का क्या अर्थ है? विश्वासियों, मिस्र प्रतीक है संसार का, फिरौन राजा प्रतीक है शैतान का, इजरायली है प्रभु के चुने हुए लोगों का प्रतीक। और वहीं पर जो इजरायलियों के आगे आगे बादल का खंबा चलता है वह प्रतीक है पवित्र आत्मा की उपस्थिति का। उसी तरह हम देखते हैं विश्वासियों, जब एक बार प्रभु यीशु बहुत भूखे थे, रास्ते में अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे, तब वे उस पेड़ की तरफ देखते हैं जिसमें सिर्फ पत्ते लगे होते हैं, जो हरा भरा तो रहता है लेकिन उसमें फल उत्पन्न नहीं हुए होते। तब प्रभु उस अंजीर के पेड़ को श्राप देते हुए कहते हैं कि सूख जा, अब से तू कभी फल उत्पन्न नहीं करेगा। विश्वासियों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्रभु यह जानते हुए कि अंजीर के फल लगने का समय नहीं था, तब भी प्रभु उस पेड़ से अपेक्षा करते हैं कि वह फल उत्पन्न करे। प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रभु हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब हम अपने आत्मिक जीवन में हैं तब हमें फल ना केवल अच्छे मौसम में देना है या जब आपकी अच्छी परिस्थितियां हो तब आपको प्रभु का भजन करना है या प्रभु का नाम हमें याद रखना है, परंतु हमें हमेशा आत्मिक फल उत्पन्न करना है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। ये सब इसलिए प्रभु कहता है कि हमें ना केवल हमें अपने अच्छे समय में या अच्छी परिस्थितियों में अच्छे बने रहना है, जैसे कि हम कई बार जब दूसरों के घर जाते हैं तब हम उनसे कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। अगर हमारे ऊपर चाय भी गिर जाए तो हम कहते कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है। लेकिन जब अपने ही घर में होते हैं तो हम अपने परिवार वालों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आज इस निवेदन आराधना की योग्यता से मैं आप सबों को आमंत्रित करती हूँ कि हम ना सिर्फ बाहर अच्छे बने रहे परंतु हम अंदर भी अच्छे बने, हम अपने लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सके। इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। अपनी सभी मतलबों को, अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लाते हुए इस वक्त हम अपने को प्रभु को समर्पित करते हुए निवेदन आराधना की योग्यता से सभी परेशानियों को प्रभु के सामने लाए और भक्तिपूर्वक एक गीत के द्वारा इसमें प्रवेश करें। से हम मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे जोश के
साथ, उत्साह के साथ, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है प्रभु की स्तुति करो, उसकी स्तुति करें। हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन को हम घोषित करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की स्तुति करें। जिस तरह से स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरा अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। इसका मतलब है कि हमें ना सिर्फ अच्छे मौसम में प्रभु की स्तुति करना है, परंतु बुरे वक्त में भी, हम जैसे भी परिस्थिति में हैं उसमें भी हमें प्रभु की स्तुति करना। आइए, जब हम पास्का के इस काल में हैं, उस पवित्र आत्मा को पाने की लालसा में है और उसकी तैयारी में हम चल रहे हैं, तो विश्वासियों क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा को पुकारें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें और इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को हम हमारे बीच आमंत्रित करें। हम सभी मिलकर पावन आत्मा गाएं। फिर से गाए। आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। ताली बजाते हुए प्रभु की ओर देखते हुए हम फिर से गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के तरफ देखते हुए उसकी ओर हम तके और उसकी स्तुति आराधना करें। प्रभु का जो रक्त है, प्रभु का जो शरीर है और प्रभु की जो आत्मा है वह हम सब में विद्यमान है। आमीन, आमीन। और इस वक्त हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु की आत्मा को हम स्वीकार कर सके, हम उसे अपना सके, हमारे अंदर उसे आने के लिए योग्य स्थान दे सके, अपने परिवारों में हम उसे स्थान दे सके। आमीन, आमीन। अपने दिलों में उसे स्थान दे सके। आमीन, आमीन। अपने प्राणों में उसे जगह दे सके। आमीन, आमीन। हमारी परेशानियों में उसे जगह दे सके। आमीन, आमीन। आइए विश्वासियों, इस वक्त हम प्रभु की जोर से स्तुति आराधना करें, उसके रक्त से अपने आप को धो ले, अपने परिवार को धो ले, अपने सभी इंटेंशंस को हम धो ले, अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। Worship you, Lord. We adore you. We call out your name, Lord. We bless your name. Hallelujah, 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 hallelujah. विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति आराधना करें इस वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। Worship, 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 worship. Hallelujah, 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 hallelujah. जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि बाइबल जो है वो चिन्हों से भरी पड़ी है। जिस तरह से पेड़ का अर्थ है हमारा जीवन और उसमें फल उत्पन्न करना, वह है हमारा स्वभाव, उसी तरह से जो मेमना है वह प्रतीक है यीशु मसीह का। मेमना जिसे चढ़ा दिया गया था, जिसकी बलि चढ़ा दी गई थी, वह प्रतीक है कि यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को बचा लिया है। आइए विश्वासियों, इस गीत के द्वारा ताली बजाते हुए हम प्रभु की आराधना करें और उस यीशु के रक्त को, उस मेमने के रक्त को हम इस वक्त पुकारते हुए, ताली बजाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा करता है, इसे हम क्लेम करें।
हम प्रार्थना में लगे रहे, ताली बजाते हुए। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, हाँ यीशु, मेरे घर की सुरक्षा, इसे हम क्लेम करें, विश्वास के साथ हम गाएं। की रक्षा, मेरे कलम मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, जीसस, कलम हाँ प्रभु जी, सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलम मेरे घर की सुरक्षा, यीशु। प्रभु का वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 और 15 में कहता है, पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। आमीन 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 आमीन। प्यारे विश्वासियों, जब पेतरुस की सास बीमार थी तो वह कुछ नहीं कर पा रही थी। क्या आज हम ऐसी हालत में हैं कि जहाँ पर हमें कुछ सूझबूझ नहीं पड़ रहा है, जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए विश्वासियों, विश्वास के साथ इस वचन को हम क्लेम करें। इस वचन की योग्यता से और निवेदन आराधना की योग्यता से सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त बड़ी आस के साथ आए। एलिशा राउरकेला से एग्जाम्स में सफलता मिलने के लिए, निधि और उनके हस्बैंड के बीच सुलह होने पाए, साथ ही संतान प्राप्ति के लिए, लीना बांग्लादेश से अपने पति के मन परिवर्तन के लिए, राज खोसला पुणे से नशा मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अजय कुमार प्रजापति के मन में शांति और पेट और लिवर रोग से चंगाई मिले, इसके लिए विशेष प्रार्थना। मतियास मिंज का ट्रांसफर अहमदाबाद से छत्तीसगढ़ होने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना। एलिस्टेला कुजूर और त्रिशा कुजूर की पढ़ाई और जीवन में सफलता मिलने के लिए विशेष प्रार्थना। विपिन कुजूर, फुलकुमारी कुजूर, एलिजाबेथ कुजूर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। एलिना के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। सिर के MRI रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना। एक विश्वासी की नौकरी चले जाने की वजह से जो डिप्रेशन में है, उनके बेटे के बोर्ड एग्जाम्स में भी सफलता मिले, इन दोनों मतलबों के लिए विशेष प्रार्थना। बिलासवती कोराम की शादी के लिए हम प्रार्थना करें। आंजला किरकिट्टा को क्रॉनिक बैकएक व घुटनों में दर्द है, उससे चंगाई मिले। जूलियट की नौकरी और जैसे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक विश्वासी के भाई की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए विशेष प्रार्थना। अमन, अभिषेक, जसिंता के मन में शांति रहे। जितेंद्र सिंह को जो कि ICU में है, खून की उल्टियाँ हो रही है, उनकी चंगाई के लिए। आयांश मिंज जो कि बहुत बीमार है, उनकी चंगाई के लिए। राजुला दार्जिलिंग से जॉब ना मिलने के कारण बहुत परेशान है, सिंगल पेरेंट है और छोटा बच्चा है, उनके लिए विशेष प्रार्थना। हम साथ ही प्रार्थना करें डेरिक और उनके परिवार वालों के लिए। डोमिनिक को जो कि निमोनिया से पीड़ित है, उनकी चंगाई के लिए। पायस के लिए हम प्रार्थना करें जो कि कंस्ट्रक्शन के समय 3रे फ्लोर से गिर गए हैं और काफ़ी सीरियस है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। मतियस मिंज के ट्रांसफ़र के लिए। रॉबिन फ्रांसिस और शेरिन एंटनी के जीवन में प्रभु की इच्छा होने पाए, इन सभी मतलबों के लिए, साथ ही जिनका नाम नहीं लिया उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाए, प्रभु की स्तुति आराधना करें। एक माइटी अनॉइंटिंग के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करें और इस निवेदन आराधना की योग्यता, सारे बंधन जो है वह टूटने पाए। जो यीशु का मेमना जो कि कहलाता है, उसके रक्त की योग्यता से हर एक परेशानी प्रभु जी, हर एक जो भी बाधाएं हैं और जो भी इन इंटेंशंस को पूरी होने में जो भी दिक्कतें आ रही, उन सबों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी माइटी अनॉइंटिंग हर एक परिवार में होने पाए। अपनी ओनरशिप हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सबों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हुए इनके घर पर, इनके परिवार पर प्रभु जी तेरा रक्त जो है इनके हर एक के जीवन में आप छिड़क के, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो। जो हम प्रभु को हम मिलकर उसकी स्तुति करते हुए गाए, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, हम इसे विश्वास के साथ गाएं। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए गाएं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हाँ यीशु, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा,
मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। जिस तरह से हमारे घर में जो भी छिपी हुई महामारी है, ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं, ऐसी परेशानियां, उसे भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि प्रभु के लिए असंभव हो। विश्वास के साथ हम इसे गाएं। छिपकर आने वाली महामारी से हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे। हाँ विश्वासियों, हम डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हम फिर से गाएं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रभु का वचन सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 13 से 15 में कहता है, माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा मत रो, और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूँ उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, प्रभु हमें कभी भी नहीं चाहता कि हम लंबे समय तक दुखों में रहें। अगर प्रभु की ऐसी कोई योजना है तो प्रभु जरूर हम पर प्रकट करता है। प्रभु की जरूर कोई ना कोई उसमें योजना होगी, ताकि हम उससे कुछ सीखें, ताकि हम और धैर्यवान बने, ताकि हम आत्मिक फल उत्पन्न करें। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। अमित कुजूर छत्तीसगढ़ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें सफलता मिले। श्वेता की पूर्ण चंगाई के लिए। फिलोमिना लिंगम और थॉमस लिंगम की संतान प्राप्ति के लिए। मिसेस पूर्णिमा हजोवारी आसाम से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी चंगाई के लिए। बर्नार्ड सेबास्टियंस के लंग्स में फ्लूइड भर गया है, उनका कीमो चल रहा है और बहुत ही उन्हें तकलीफ है, उसकी चंगाई के लिए। टीचिंग द गॉस्पल मिनिस्ट्री पाकिस्तान से, उनकी मिनिस्ट्री पर प्रभु की आशीष बनी रहे, इसके लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना। एलिजाबेथ बखला को कोर्ट से जमानत मिलने पाए, न्याय मिले, इसके लिए प्रार्थना। एक विश्वासी है जिन्हें ब्लड कैंसर है, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें, उनकी चंगाई के लिए। विकास लकड़ा को नौकरी मिलने पाए। अनूप तिर्की संतान प्राप्ति के लिए। एडन स्वामी के अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना। प्रकाश साइमन और अनिमा साइमन के संतान प्राप्ति के लिए। रोज मेरी साइमन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक विश्वासी जो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में है, पर उन्हें प्रभु की इच्छा अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए विशेष प्रार्थना। अर्पिता साल्डाना के अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए। सेलिना डुंगडुंग जो कि गुमशुदा है, वे वापस घर सही सलामत आने पाए। रवि वर्मा के पेट और किडनी संबंधी जो भी परेशानियां, उससे उन्हें चंगाई मिले। सैंड्रा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जेकब सोरेंग की बीमारी से चंगाई के लिए। बंकाती जो कि 2 महीने से ठीक से खा पी नहीं रहा, उनकी चंगाई के लिए। बोनीफस की पूर्ण चंगाई के लिए। जॉन बॉस्को जो कि एक्सीडेंट के कारण पैरालाइज्ड है, 2 साल से वे पैरालाइज्ड है, उनकी चंगाई के लिए। मंजू लता के बीएड एग्जाम्स में सफलता मिले। रीना रोसलिना टुडू को हार्ट प्रॉब्लम है, उससे उन्हें चंगाई मिले। रिचर्ड पुणे से स्पॉन्डिलाइटिस हेडेक है और ऐसे कई सारे उन्हें शारीरिक रूप से वे ठीक नहीं है, उनकी भी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही जो कि हमें लगातार देखते आ रहे हैं, उन सबों की भी चंगाई के लिए, उन सबों के इंटेंशंस के लिए भी हम इस वक्त निवेदन आराधना की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए माइटी अनॉइंटिंग के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो स्तुति, आराधना आराधना। विश्वास के साथ मेरे विश्वासियों इस वक्त प्रार्थना करें। विश्वासियों आप विश्वास करें, इस आराधना में कई सारे लोगों ने साक्ष्य दिया है, जिन लोगों को आध्यात्मिक रूप से चंगाई मिली, शारीरिक रूप से उन्हें चंगाई मिली। आप भी विश्वास करें। इस वक्त अगर आप घुटने टेकना चाहते, घुटने टेकते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें, ताकि सारे बंधन आपके जीवन से टूटने पाए। यीशु के रक्त की योग्यता से, उसके नाम की योग्यता से, जिस तरह से प्रभु हर एक रोगों से हमें चंगाई प्रदान करने में समर्थ है, विश्वास के साथ हम उसके पास जाएं। किसी भी तरह से हम ना डरे और उसके पास में हम डेरा डालते हुए इस वक्त हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए गाएं। रोगों का भय और मृत्यु का डर, हम इसे विश्वास के साथ गाएं। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब
यीशु के नाम से हम इस वक्त उन सभी रोगों को डांटते हैं, उन सभी आंधियों से कहते हैं कि शांत हो जाओ। और जिस तरह से उस माँ से कहा था कि मत रो, और मैं तेरे बेटे को वापस से जीवित करूंगा। हमारी जो भी मरी हुई चीजें हैं, हमारे जीवन के ऐसे कई हिस्से हैं जो मरे हुए हैं, उन सबों को हम प्रभु के सामने लाएं। विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। जिस तरह से प्रभु का वचन हमें ढाढ़स देता है, हमें विश्वास दिलाता है कि वह हमारे जीवन में ऐसे कई सारे भले कार्य करता है, क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर है जो हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कार करता है। जो लोग उस पर विश्वास करते वे कभी भी निराश नहीं होते। आमीन, आमीन। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जी हाँ विश्वासियों, जिस तरह से थेसलोनिकियों का पत्र उसके अध्याय 5 पद संख्या 18 में कहता है कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ना सिर्फ एक बात के लिए, दो बात के लिए या सिर्फ अच्छी चीजों के लिए, लेकिन सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की क्या है, यही इच्छा है। आमीन, आमीन। हम उन सभी लोगों का साक्ष्य देते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने हमारे पास मैसेजेस भेजा है और जिनका साक्ष्य उन्होंने हम तक पहुंचाया है, ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके और उस पर और हमारा विश्वास दृढ़ होने पाए। एक विश्वासी है जिन्हें 8 साल से संतान प्राप्ति के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना की सुनवाई हुई। हम भी प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक विश्वासी है जिन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा क्रिटिकल स्थिति से वे बाहर आने पाए और वे अब ठीक से खा पी सकते हैं और उन्हें नया बल प्राप्त हुआ, नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। हम भी प्रभु को बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक और विश्वासी है जिनकी मम्मी मिराकुलसली हील हुई है। उनके एंकल जो कि फ्रैक्चर्ड था, लेकिन एक्सरे के दौरान उन्हें दिखाई दिया कि वहां पर बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं है और किसी भी दवाई के बगैर वे चंगे हो गए। इसके लिए हम भी प्रभु को धन्यवाद दें और कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रीना मुंबई से जो कि कैंसर पेशेंट है पर उनकी हालत में अभी काफी सुधार है। हम भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नेस्टर मिंज कोरबा विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्हें वेरिकोस से चंगाई मिली। हम भी प्रभु को बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए विश्वासी हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएं जो कि प्रभु महान है, भला है और हम उसकी आराधना करें। जो भी इस आराधना के दौरान हमें जितनी भी आशीषें प्राप्त हुई, आत्मिक फल हमें मिले या शारीरिक रूप से हमें चंगाई मिली, कई बार हम उन्हें आगे आने वाले दिनों में जान पाते, तुरंत हम जान नहीं पाते। हम आने वाले दिनों के लिए भी, हमारे जो अब तक के हुई है चीज़ें, उन सबों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए जो भी हमें इस आराधना के दौरान प्राप्त हुई उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति आराधना में हम आगे इसी तरह बढ़े। साथ ही स्क्रीन पर इस वक्त जो आप नंबर्स देख रहे हैं उन नंबर्स पर आप या तो हमें कॉल कर सकते हैं या आप हम तक अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। विश्वास करें विश्वासियों, हम आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। इन्हीं के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ अब प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करें और उसे कहे कि प्रभु तू भला है, अनुग्रहकारी है, क्योंकि तू हमारे जीवन में कार्यान्वित है। इन्हीं भावनाओं के साथ हमें इस आराधना में भक्तिपूर्वक इसे गाएं। परमेश्वर ना कोई तेरे समान, प्रभु तू है